Students, today we are going to learn chapter number first of Gulmohar book for class 7th, which is The Master Artist, and this is adapted from The Master Artist by Carol Murray. चैप्टर लिखा गया है किसके द्वारा? कैरल मूरे के द्वारा। और ये कहाँ से लिया गया है? द मास्टर आर्टिस्ट से। राइटर के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। Carol Murray is an author and the creator of the site Children's Storybooks Online. She created the site to fulfill her lifelong dreams of writing stories for children. कैरल मोरे जो है एक ऑथर हैं और उनका एक साइट भी चलता है ना, इंटरनेट पे एक साइट चलता है ऑनलाइन जो कि चिल्ड्रंस स्टोरी बुक्स के नाम से चलता है। She created the site fulfill her लाइफ लॉन्ग। वो क्या था कि उन्होंने जो साइट शुरू किया, उनका सपना था है ना, लाइफ लॉन्ग ड्रीम था कि वो क्या करें, चिल्ड्रंस के लिए स्टोरीज लिखे। She writes stories for children and also illustrates them. वो क्या करती हैं, वो चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए स्टोरीज भी लिखती हैं और उनका व्याख्यान भी करती हैं। तो चलो इस स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन कुछ अजीब तरह से होगा, जो कि मैं बता दे रहा हूँ, जो कि स्टार से डिनोट किया गया है। स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, स्टार 4 यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले ये जो दिया गया स्टार 1 यहाँ पे, इसको पढ़ेंगे मोजिना। यहाँ पे दिया गया सबसे पहले, देखो इसको ऐसे पढ़ेंगे मोजिया। मोजी इसका मतलब होता है मिस्टर, किसमें? फ्रेंच में। सेकेंड स्टार वाले को पढ़ेंगे सीनिलाबे, सीनिलाबे। थर्ड स्टार वाले को पढ़ेंगे गिलियानो, गिलियानो। और फोर्थ स्टार को पढ़ेंगे सीनियोर, सीनियोर। मोइज़ा, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टार वाला दिया है मोशिया, मोशिया। मोशिया मतलब होता है मिस्टर, और कौन से लैंग्वेज में? फ्रेंच लैंग्वेज में। तो और क्या होता है? सीनियर, सीनियर का मतलब भी मिस्टर ही होता है, कौन से लैंग्वेज में? इटालियन लैंग्वेज में। ओके, चलो तो स्टोरी को शुरू करते हैं। मोजिया सीनिलाबे, मोजिया सीनिलाबे, इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। मोजिया Sinilabe had been a master artist of his day and in 1392 was ready to retire. When in the month of May, Giuliano Bartoli, a rich Italian patron, sent for him and on his arrival said, I would like a portrait of myself on my banquet room wall. मोजियो सीनिलाबे मतलब मिस्टर सीनिलाबे अपने समय के एक मास्टर आर्टिस्ट हुआ करते थे। 1392 ईस्वी में जब वह रिटायर होने वाले थे, तो उस समय मई का मंथ चल रहा था, मई मंथ चल रहा था। उस समय एक इटालियन पैट्रन, पैट्रन उसे कहा जाता है जो कि आर्टिस्ट को और आर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उन्हें सहयोग देता है, संरक्षक होता है आर्ट का। तो इटली के एक मिस्टर गिलियानो बार्टोली जो थे, बहुत अमीर आदमी थे, वो किसको बुलवाते हैं? वो बुलवाते हैं मिस्टर सीनिलाबे को। और जब वो आते हैं तो उनसे कहते हैं कि मुझे एक पोर्ट्रेट चाहिए, मुझे एक मेरा पिक्चर चाहिए मेरे बैंक्वेट रूम के वॉल पे। अब बैंक्वेट रूम उसको कहा जाता है जहाँ पर लोग बैठकर एक साथ खाना खाते हैं या कोई पार्टी मनाया जाता है। सपोज करो कि डाइनिंग हॉल जो होता है ना, उसको बैंक्वेट रूम कहा जाता है। तो बैंक्वेट रूम के वॉल पे उनको खुद का एक पिक्चर चाहिए था। कुड यू पेंट इट? क्या तुम पेंट कर सकते हो? क्या आप पेंट कर सकते हैं? द वॉल इज़ 20 फीट टॉल। और वॉल कितना है? वॉल 20 फीट टॉल है। देखो ये दो आदमी खड़े हुए हैं, इनमें से एक आदमी है मिस्टर बार्टोली और एक आदमी है मिस्टर सीनिलाबो। मोजिया सीनिलाबे looked thoughtful for a moment and then shook his head. थोड़ा देर के लिए वो जो मास्टर आर्टिस्ट था, वो थोड़ा देर के लिए सोचता है और फिर अपना सिर हिलाता है। I am sorry but I don't think so. मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं
पेंटिंग बना पाऊँगा। आई एम रेडी टू रिटायर सो आई एम नॉट अवेलेबल फॉर हायर। मैं रिटायर होने वाला हूँ तो इसीलिए अब मुझे कोई भी काम पर नहीं रख सकता है। हाउएवर, सीइंग द डिसअपॉइंटमेंट इन सीनियर बार्टोलीज आइज, लेकिन जब उसने देखा कि सीनियर बार्टोली मतलब मिस्टर बार्टोली इस बात को सुनकर उदास हो गए, तो वो आगे बोल पड़े। ही कंटिन्यूड, वेल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इफ़ यू थिंक यू कैन अलाउ मी। वो बोल पड़े कि हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आप मुझे आप सोचें और मुझे अलाउ करें, अलाउ मी टू एक्सप्लोर द लिमिट्स ऑफ माई एबिलिटीज़, कि मैं अपनी पूरी क्षमता, पूरी कला, पूरी योग्यता का इस्तेमाल करूं आपका पेंटिंग बनाने के लिए। अगर आप मुझे अलाउ करें ऐसा करने के लिए तो मैं आपकी पेंटिंग बना सकता हूं। नॉट फॉर मनी माइंड यू, बट फॉर फूड एंड अ बेड इंस्टेड। और हाँ, ध्यान रहे कि मैं ये जो भी चीज़ करने वाला हूँ पैसों के लिए नहीं करने वाला हूँ, बल्कि खाना और रहने के लिए एक बेड चाहिए मुझे, इसके लिए मैं ये करने वाला हूँ। यू नीड नॉट इवन पोज बिकॉज माई मेमोरी इज़ एक्सेलेंट। और आपको पोज करने और आपको पोर्ट्रेट बनाने के लिए पोज करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मेमोरी जो है एकदम एक्सेलेंट है, एकदम बढ़िया है, झकास है। ऑलरेडी आई कैन सी योर पोर्ट्रेट इन माई माइंड। मैं पहले से ही आपकी छवि, आपकी तस्वीर अपने दिमाग में, अपने माइंड में देख सकता हूँ। बट आई इंसिस्ट सीनियर बार्टोली दैट वाइल आई वर्क योर पोर्ट्रेट मस्ट स्टे प्राइवेट इवन फ्रॉम यू। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब मैं काम करूँ, जब मैं आपकी पोर्ट्रेट बनाऊँ, आपकी तस्वीर बनाऊँ, आपकी पेंटिंग बनाऊँ, तो वो एकदम बिल्कुल प्राइवेट हो, उसे कोई भी ना देख पाए, इवन आप भी ना देख पाए उसे, है ना, आप भी उसे नहीं देख पाओगे। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा अलाउ करो तो मैं ये पेंटिंग बनाने के लिए तैयार हूँ। दिस इज़ अ स्ट्रेंज थॉट द पैट्रन, बट ही ऑल्सो थॉट अबाउट हाउ हाईली द आर्टिस्ट हैड बीन रिकमेंडेड। अब ये मिस्टर बार्टोली सोच रहे थे कि ये तो अजीब बात है कि मेरी ही पेंटिंग बना रहे हो और मैं ही ना देखूं। लेकिन फिर वो थोड़ा देर के लिए ये भी सोच रहे थे कि ये सबको पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट और कितना फेमस ये आर्टिस्ट है ना, तो शायद ये जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। ऑफ कोर्स ही सैड, एनीथिंग यू विश। अच्छा ठीक है, बिल्कुल मैं नहीं देखूंगा और बिल्कुल पोर्ट्रेट प्राइवेट रहेगी, आप जो चाहो वैसे होगा, एनीथिंग यू विश, आप जो चाहो वो होगा। बट वॉट आई इंसिस्ट एट लीस्ट अपॉन पेइंग यू समथिंग फॉर योर एफर्ट, लेट्स ड्रॉप अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मैं आपसे उल्टे एक ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ ना कुछ आपके इस प्रयास के लिए देना चाहता हूँ, है ना, आपके इस काम के लिए कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ, जो कि आप सिर्फ खाना और रहने के लिए बेड मांग रहे थे, इसके अलावा होगा, है ना। लेट्स ड्रॉप ए कॉन्ट्रैक्ट, चलो एक हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एक एग्रीमेंट, एक डील साइन करते हैं। नाउ अ ग्लिंट केम टू मोजियो सिनिलाबे। देखो यहाँ पे सिनिलाबे को सिर्फ लाबे बोल दिया है, मिस्टर लाबे इसका मतलब हुआ। नाउ अ ग्लिंट केम टू मिस्टर लाबेज eyes as he gazed upon that 20 feet wall and thought of all that space। और जैसे ही वो मास्टर आर्टिस्ट मिस्टर लाबे उस 20 फीट लंबे वॉल को देखते हैं तो उनकी आंखों में एक तरह की चमक आ जाती है। सच अ वंडरफुल स्पेस टू गिव इमेजिनेशन विंग्स। अब वो ये सोच कर एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं कि कितना अच्छा जगह है अपने सपनों की पेंटिंग बनाने के लिए। मतलब वो जो भी सोच रहे थे, जिस तरह की भी पेंटिंग बनाना चाहते थे, वो उस स्पेस पर बना सकते थे, क्योंकि बहुत अच्छा स्पेस था उनके पास। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है इमेजिनेशन विंग्स, मतलब अपने अंदर की जो भी इमेजिनेशन हो उसको वो उस वॉल पे रिप्रेजेंट करना चाहते थे अपने मन से। because unknown to senior Bartoli or anyone else for that matter,
क्योंकि ये वो जो पेंटिंग बनाने वाले थे वो तो सबसे अनजान था, क्योंकि वो बोला था कि एकदम प्राइवेट होना चाहिए, कोई भी इसे देख नहीं पाएगा, इवन मिस्टर बार्टोली भी नहीं देख पाएंगे। तो उसे कोई भी नहीं देख पाता। फॉर ऑल ऑफ हिज करियर ऑफ 45 ईयर्स, for all of his career of 45 years, Monsieur Sinelabe or Mr. Sinelabe had yearned to paint in his own way। और उनके वो जो मिस्टर सिनेलाबे जो थे, उनके 45 वर्ष के प्रोफेशनल पेंटिंग के करियर में उन्होंने अपने मन की पेंटिंग नहीं बनाई थी, अपने मन की पेंटिंग नहीं बनाई थी। तो यर्न मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। तो उनकी ये इच्छा थी कि वो इस बार अपने मन की पेंटिंग बनाए, अपने मन से जो चाहते हो वो पेंटिंग बनाए, न कि जो पेंटिंग बनवा रहा है उसके मन से पेंटिंग बनाया जाए। एंड वॉट वे वॉज इट, और वो किस तरह की पेंटिंग बनाना चाहते थे। सर्टनली नॉट द स्टाइल ऑफ बेजेंटाइन और ऑफ प्रोटो रेनेसेंस। अब देखो बेजेंटाइन और प्रोटो रेनेसेंस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। बेजेंटाइन का मतलब होता है, बेजेंटाइन आर्ट इज द आर्ट ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर दैट फ्लोरिश फ्रॉम 330 टू 1453। ये तो बेजेंटाइन जो है ये एक रोम का आर्ट होता है, एक इटली का आर्ट है, रोम का आर्ट है, इटली में ही एक जगह है, लेकिन ये रोमन आर्ट है। और ये जो प्रोटो रेसिनेंस प्रोटो रिनेंस जो स्टाइल है वो कहाँ का है, वो इटली का है, जो रफली 1150 टू 1400 ईस्वी तक ये बहुत वहाँ पे क्या था, प्रसिद्ध था। तो वो इस तरह की पेंटिंग तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहते थे। नो, मिस्टर सिनेलाबे हैड हंगर टू ब्रेक फ्री ऑफ रिस्ट्रेंट्स। जो मिस्टर सिनेलाबे थे वो अपने ट्रेडिशनल मतलब अपने परंपरा में जो भी पेंटिंग बनते चले आ रहे थे उससे एकदम अलग पेंटिंग बनाना चाहते थे, अपने ट्रेडिशन से एकदम पार पाना चाहते थे, ट्रेडिशन से हटकर एकदम अलग तरह की पेंटिंग बनाना चाहते थे। बट द गिल्ड, his craft and livelihood would never have allowed it। लेकिन यहाँ पे जो बता रहा है कि उनकी जो गिल्ड थी, गिल्ड मीन्स होता है एक यूनियन। देखते हो हर तरह के प्रोफेशन में लोगों का यूनियन होता है, टीचर्स का यूनियन होता है, डॉक्टर्स लोगों की यूनियन होता है ना, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा वालों का भी एक यूनियन होता है। और वो यूनियन में जो भी लोग होते हैं उन लोगों को एक सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है, और उस रूल को जो फॉलो नहीं करता है उसको यूनियन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो गिल्ड नाम से उनका भी क्या था, उनका भी यूनियन था, जो कि उनको अपने मन से और अपने तरह की पेंटिंग बनाने के लिए कभी भी इजाज़त नहीं दिया, कभी भी उनको अलाउ नहीं किया। सो he followed their rules although he was never proud of it। लेकिन न चाहते हुए भी उन्हें क्या करना पड़ा था, मिस्टर सिनेलाबे को वो सारे रूल्स फॉलो करना पड़ा था। ऑफ कोर्स ही डिडंट रिवील दिस टू सीनियर बार्टोली। हालांकि ये सारी चीज़ें वो अपने मन में ही सोच रहा था, और ये सारी चीज़ें वो उसने जो रिच इटालियन मैन थे सीनियर बार्टोली, उनको मिस्टर बार्टोली उनको नहीं बताया, उनसे नहीं बताया। साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट दे सील्ड द एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया दोनों के बीच में, और एग्रीमेंट को सील कर दिया गया। इमीडिएटली द मास्टर आर्टिस्ट थ्रू अ हाई कर्टन इन फ्रंट ऑफ द वॉल। और तुरंत क्या किया मास्टर आर्टिस्ट मिस्टर सिनेलाबे, एक कर्टन को, एक पर्दे को उस लंबे दीवार पे, उस ऊंचे दीवार पे एकदम ढक दिए उसको। अ कर्टन थ्रू विच सीनियर बार्टोली कुड नॉट सी एट ऑल। और वो कर्टन ऐसा था कि मिस्टर बार्टोली उसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख पाते। He tried to peek, but he tried to peek, but Monsieur Sinélabe insisted on total privacy for his artistic techniques। अब देखो वो जो मिस्टर बार्टोली जो थे वो झांकने की कोशिश कर रहे थे उस कर्टेन से, लेकिन वो जो मिस्टर
मिस्टर सिनिलाबे जो थे, जो मास्टर आर्टिस्ट थे, वो उनसे रिक्वेस्ट किए, नहीं सर आपको क्या है ना, आपको बिल्कुल प्राइवेट रखना होगा, आप बिल्कुल ताक झांक मत कीजिए इस कर्टन से, और नहीं तो क्या होगा कि मेरा आर्टिस्टिक जो टेक्निक है और मेरे काम करने में खलल पड़ेगी, बाधा पड़ेगी, और मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊँगा, मुझे डिस्टर्ब होगी। अ वीक पास्ट, एक हफ्ता निकल गया। हाउ इज़ इट कमिंग अलॉन्ग, आस्क्ड द होपफुल सीनियर बार्टोली। एक हफ्ता निकल जाने के बाद में जो सीनियर बार्टोली मतलब मिस्टर बार्टोली जो थे, वो उनसे पूछ रहे होते हैं मास्टर आर्टिस्ट से कि कैसा जा रहा है ना, सब कुछ कैसा हो रहा है। तो इसके बाद से है ना, इसके बाद से आखिर तक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जा रहा है ना। तो पैराग्राफ नंबर 7 तक हम लोग पढ़े हैं, अब पैराग्राफ 8 से हम आखिरी तक इस स्टोरी के एंड तक हम लास्ट भी मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तब तक इस वीडियो को आप लोग रिवाइज कर सकते हो, 2 बार 3 बार देखो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।